हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ऐप। प्रश्नावली 3 के ऐप में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले है जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष मान लेंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। प्रश्नानुसार कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितना है, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है, x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु y माइनस 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। 3 का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 5 15। अब पक्षांतर करेंगे, y को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये क्या हो जाएगा प्लस में प्लस 5। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब पुनः कहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10। बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ पे कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो x प्लस 10, तो हम किस में 2 का गुणा करेंगे, सोनू में, y प्लस 10।
अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 10, यहाँ हो जाएगा गुणा होगा 2 का तो 2y, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 दहा में 20। अब पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस ए 2y को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 10 को उस पार ले जाएंगे तो 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या x को या तो y को। तो यहाँ पे बराबर है तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और 2 क्या है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पे बराबर तो है लेकिन क्या है प्लस प्लस में है तो चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने के क्या लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। यहाँ प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, ए घटेगा जरूर लेकिन माइनस चिन्ह क्या है याद है तो माइनस वाई बराबर माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 20, y का मान कितना आ गया 20। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो रख लेंगे, एक ही में रख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 क्या है x माइनस 3, y का मान क्या है 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 × 60 बराबर माइनस 10। अब माइनस 60 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर, अब एक घटेगा जरूर लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहेगा वही आएगा, तो प्लस चिन्ह क्या है ज़्यादा तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पे x क्या किसको माने थे नूरी को, तो लिख लेंगे कि अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 के ऐप का 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्रश्नावली 3 के ऐप का 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 16 नंबर दिया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि जो पूछता है उसी को पहले मानते हैं। तो मान लेंगे कि माना पिता की आयु, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु मान लेंगे यहाँ पे y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मान लेंगे पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाए, अभी x है तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस
5 वर्ष। प्रश्नानुसार यहाँ पे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो जब पिता 4 गुना है तो 4 का गुणा किस में करेंगे? इसमें करेंगे। तो x माइनस 4 x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा y में होगा तो 4y, हमारे 4 5 20। अब पक्षांतर कर लेंगे x माइनस 4y को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 5 को बराबर के उस पार तो -20 और प्लस 5। x माइनस 4y बराबर -15 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिख लेंगे यहाँ पे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? बाद के लिए प्लस करते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 15 वर्ष। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कौन 2 गुना हो रहा है? पिता। तो x प्लस लिख लेंगे 15 बराबर y प्लस 15। यहाँ कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जा रहा है, तो 2 का किस में गुणा करेंगे? इसमें करेंगे। तो हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 2 का गुणा करेंगे y में तो 2y और प्लस 2 का 15 में गुणा होगा तो 30। पक्षांतर कर लेंगे x। अब ए प्लस है तो बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 15 को उस पार भेजेंगे तो 30 अब 15 क्या हो जाएगा? माइनस में। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x माइनस 2y बराबर 15, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो हल करने से पहले देखते हैं कि कोई एक बराबर है कि नहीं। तो x इसमें दिख रहा है बराबर है, अगर ना बराबर होता तो इसको हम बराबर करते पहले। तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 4y बराबर -15 और 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर +15। अब यहाँ बराबर तो दिख रहा है लेकिन क्या है? प्लस प्लस में कटेगा है नहीं। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे घटाने पर, चिन्ह बदलने के लिए। घटाने पर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। ये घटेगा जरूर, लेकिन यहाँ देखो माइनस का काम खत्म। प्लस 2y हो गया, यहाँ पे -4y। तो माइनस चिन्ह क्या है? ज़्यादा है, तो -2y बराबर -30। तो y बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा? 15 बार में कट। तो y का मान कितना निकल गया? 15। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो रख लेंगे एक ही में कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x माइनस 4, y का मान कितना है? 15। अब बराबर क्या दिया है? -15। तो x माइनस 15 चौके 60 बराबर -15। अब 60 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। -15 प्लस 60
x समान कितना निकल गया, घट जाएगा, घटेगा जरूर, लेकिन प्लस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है। यहाँ प्लस 60 और माइनस कितना है 15 बार, तो प्लस चिन्ह ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 45 घट के आ जाएगा। तो इस प्रकार से यक्स, पिता को क्या माने थे यक्स, तो लिख लेंगे कि अतः पिता की आयु 45 वर्ष तथा पुत्र की आयु 15 वर्ष है। इस तरह से प्रश्नावली 3 के ऐप का 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आयु से संबंधित अच्छी प्रकार से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आयु से संबंधित क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।